मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव कृपया यह बताएं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और किस विधि विधान से वह पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजश्री हो गए हैं। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी, व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा का जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अंत ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाण हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोगों के बहुधा ऐसा सुना जाता है कि तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार से के साथ ऐसा वर्णन किया जाता है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं अपने बुद्धि पर विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया गया कोई भी अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी प्रजा का हित करने के लिए मैं संपूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन गिने व्यक्तियों के साथ विधाता को प्रणाम करके सहंगन वन की ओर चले गए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते रहे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतरे और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन दिया, अर्घ्य दिया। उन्होंने ग्रहण किया। जब वे मुनि के समीप बैठे थे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्माकुल में प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? इस बात पे मैं क्या कर सकता हूँ? ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है और इसमें सब परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यहाँ अनावृष्टि का दोष शांत हो जाएगा।
राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराध है। अंत में उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप युक्त दोष का शांत करने वाला किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो परिवर्तनी नाम की एकादशी विख्यात होती है, उसे व्रत का प्रभाव से निश्चित ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस व्रत को करो। ऋषि के वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। राजा ने समस्त प्रजा के साथ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने से मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी पर जल की वर्षा होने लगी, हरी भरी खेती सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन जल से भरे घड़े और वस्त्र को ढककर दही चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता जूता भी देना चाहिए। ये थी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।